हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आंखें ऐसी सूजी सूजी सी लग रही है क्योंकि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ पा रही है। नींद की प्रॉब्लम हो रही है, टैबलेट लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। तो अभी बारिश इतनी तेज़ 2 दिन से हो रखी है ना, बहुत तेज़ बारिश है। मैं बुटीक भी नहीं गई हूँ, वहाँ पर स्टाफ ही है अभी, पर आज जाऊँगी। आज कुछ काम भी था मुझे तो मैं निकलूँगी अभी घर से बाहर। और एक तो शूट की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना कि वो भी टाइम पर देना होता है, पर अभी 1-2 दिन तो नहीं करूँगी मैं क्योंकि हेल्थ अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो चलते हैं, अभी जैसा भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाभी नहीं दिख रही हैं व्लॉग में, तो ये रही भाभी। भाभी की हेल्थ कैसी है? तो भाभी की हेल्थ बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। तुम भाभी हो? भाभी के भैया पहले आ गए। वो देखो इनका। तो मैं भाभी के लिए कुछ लेकर आई थी, तो ये महाशय बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको तो मैं ही यूज़ करूँगा। हाँ, मेरा भी चेकअप नहीं हुआ ना कभी बहुत दिन। मैंने सोचा कि चलो भाभी के लिए कुछ यूज़फुल चीज़ बुलवाते हैं। कहाँ रख दी तुमने यूजफुल चीज उठा के? तो पीछे 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 पिच्छू। हमने उस यूज़फुल चीज़ को मंगवा लिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है ना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बीपी मशीन तो हमारे पास है, थर्मामीटर भी हमारे पास है, बाकी दवाइयाँ हम लोग ऐसे रखते ही हैं अपने पास में। बस एक चीज़ नहीं थी हमारे पास, शुगर नापने की मशीन। तो वो भी हमने अगारो से ऑर्डर करके ग्लूकोमीटर मंगवा लिया है, जिसको अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। भाभी भाभी तो पीछे ही रह गई हैं। भैया कह रहे हैं कि हमारा मेरे ऊपर ट्राई करो सबसे पहले। उनको टेस्ट कर दो, उनका टे- जरूरी है। हाँ, उनका बहुत ज़रूरी है ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करना। सो गाइस, मैंने मंगवाया है अगारो का ग्लूकोमीटर। और मतलब मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए ये सब, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें आप आपका जो ब्लड शुगर टेस्ट आप लेवल जो टेस्ट कर सकते हैं, उससे सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। और हर घर में बहुत यूज़फुल चीज़ है भैया, मैं तो कह रहा हूँ पर्सनली सबको रखना चाहिए। अब इसका यूज़ कैसे होता है दीदी मेरे को बताने वाली है। हाँ, मेरा अगर मेरे ऊपर आपके ही घर करने में कोई वाली। डायबिटिक है या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ जिसको आपको ऐसा लगता है कि है, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास हाँ, ये एक डिवाइस होना इमरजेंसी के लिए चाहिए। बहुत सी चीज़ क्या आपके पास, जैसे आपको कुछ टेस्ट करना है, क्या करना है, तो एक होना चाहिए आपके पास। इसीलिए आप हमने ये मंगवाया। आप ये इसको कैसे क्या यूज़ करते हैं, कैसे क्या इसका रिजल्ट होता है, दीदी अभी आपको बताएगी। हे गाइस, तो ये है अगारो का ग्लूकोमीटर जो कि कैरिंग केस में आता है। आप इसको ट्रैवल में लेकर जा सकते हो, कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हो। तो इसमें आया है हमें ग्लूकोमीटर मशीन, जिसका यूज़ कैसे करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और इसी के साथ हमें मिलती है निडल, जो कि 50 पीसेस में होती है। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो आपको मार्केट से दोबारा से मिल जाएगी। और ये है हमारा लेंसिंग डिवाइस, जिसका यूज़ करके पियर्सिंग किया जाता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी। हमारी ग्लूकोमीटर मशीन की जो बैटरी है वो भी साथ में दी हुई है। और इन बॉटल्स में हमें दी हुई है टेस्ट स्ट्रिप्स, जो कि 50 पीसेस में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम जो बैटरी हमें दी हुई है उसको हम ग्लूकोमीटर मशीन में सेट करेंगे, क्योंकि इसी से आगे हम टेस्ट कर पाएंगे। इसको लगाने का बड़ा ही आसान तरीका है, इजीली आप इसको लगा सकते हैं। बैटरी लगाने के बाद इसको ऑन करके एस और एम बटन हम साथ में दबाएंगे, जिससे कि हम इसमें ईयर डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मंथ भी हमको सेट करना है, तो इससे हम एक जो हमारी बटन है उससे हम वैल्यू वगैरह सेट करेंगे। और हमको मोड अगर बदलना हो तो हम एम बटन जो दी हुई है उससे मोड को चेंज करेंगे। सारी सेटिंग हो जाने के बाद हम इसमें एम को प्रेस करके और इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये है हमारा लांसिंग डिवाइस, जिससे हम पियर्सिंग करेंगे। इसमें पीछे साइड दी हुई है कॉकिंग कंट्रोल, जिसको हम पीछे की तरफ प्रेस करके, और हमारी जो रिलीजिंग बटन दी हुई है जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, उसको हम प्रेस करते हैं। सारी सेटिंग को अच्छे से करने के लिए आपको मैनुअल दिया हुआ है, जिससे आप देखकर और सारी सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब पियर्सिंग मशीन को हम ओपन करेंगे और इसमें निडल को हम सेट करेंगे। इसको सेट करना काफ़ी इजी है। इसको सेट करने के बाद में ऊपर का जो कैप वाला भाग दिख रहा है ना, उसको हम राउंड राउंड घुमाकर और इसको निकाल देंगे। अब इस मशीन को हम बंद करेंगे और इसमें पियर्सिंग के लिए पूरा लेवल दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक के। आपको कौन सा लेवल सेट करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अब कोकिंग कंट्रोल से हम इसको पीछे की तरफ प्रेस करके और आगे का जो हमारी प्रोसेस है उसको करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिप जो है हम उसको निकाल कर रखेंगे। इसी से हम अपने ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट कर पाएंगे। अब जिसका भी आपको टेस्ट करना हो उसकी फिंगर पर थोड़ा सा कॉटन की मदद से अल्कोहल लगाएंगे
और फिर हम इस मशीन के द्वारा इसको कॉकिंग कंट्रोल को पीछे की तरफ प्रेस करके और फिर इसको जो इसके ऑरेंज बटन दी हुई है रिलीजिंग बटन, उसको हम प्रेस करेंगे। ग्लूकोमीटर मशीन के लेवल को हम सेट करेंगे जो कि हमारे बॉटल पर दिया हुआ है, उससे हम पूरा इसके सेटिंग को सेट कर लेंगे। जहाँ पर हमने पियर्सिंग करी थी वहाँ पर हम इस स्ट्रिप को लगा देंगे और इसका जो एरो वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। 5 सेकंड में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस मशीन में आपको सेट करना पड़ता है आफ्टर मील और बिफोर मील, जैसा कि हमने सेट करने के बाद में ही टेस्ट किया है। ये आफ्टर मील का टेस्ट है। जो निडल हमने यूज़ करी है उसको इस तरह से प्रेस करके आप इजीली डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरी न्यू निडल को यूज़ करना है। आप डेट वाइज भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको 7 दिन का डाटा रखना हो, 14 दिन का, 21 दिन का, सब कुछ है इसमें। मैं आपको जैसे कि दिखा रही हूँ कि ये है बिफ़ोर मील जो हमने टेस्ट किया था, और फिर आफ्टर मील जो हमने टेस्ट किया था वो भी मैं आपके साथ में यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये हमारे बिफ़ोर मील का, या हमारे आफ्टर मील का है। तो आप भी अगारो की ग्लूकोमीटर मशीन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस मशीन को इजीली बाय कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो आपको ये ज़रूर से अपने घर में रखना चाहिए। तो हमें लेना था चाय पत्ती, इस पर रखा जाएगा चीनू, इस पर रख दे। तो यहाँ पर सिटी आए और नीतू दीदी से ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तो उनको जल्दी से फ़ोन किया है। इतनी पहले से फ़ोन कर दो तब भी वो टाइम पर आने से रही। देखते हैं कितनी देर में आती है। तो नीतू दीदी आ चुकी हैं, दौड़ती भागती। क्या बात है? क्या है? घुसेड़ दे मुंह में फोन। खा ले तू, खा ले। ना भाई ना, अभी जस्ट चाय पिए, बचा ही नहीं दिन का ही मेरा खाना। मलाई डाल के चाय पी। हाँ देखो तो तभी कितनी दुबली हो रही हो। देख कितनी दुबली हो रही हो। भाई दुबली नहीं हूँ मैं, है ना? आजकल ये कर रही हूँ ना, इसलिए तो दुबली हो रही हूँ मैं। पराठा लो, मलाई में अच्छी खूब सारी मलाई चाय में डालो, रोल बनाओ। ये दुबले होने का ट्रिक है मेरा। अच्छा हो कोई उल्टा सीधा। रौनक भी आ गई चेहरे पे, पता है? बाप बनने की खुशी से तो नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है भाई, कुछ भी बोल, सांवले लोगों के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना? अपन लोग हंसते ना, अभी तो अपना कोई तोड़ नहीं बाकी है। चापते चापते तो कैसे भी कर लो, कैसे भी कितने भी सुंदर, चाहे ये हो जाए सुबह हो जाए, अपने से टक्कर नहीं ले सकते। अपने मुंह पे नमक है। नमक है, हाँ। इसलिए हम दाल में नमक डाल के नहीं खाते। जब भी हमको नमक खाना होता तो वैसा कर लेते। कैसे कर लेते? और ज़्यादा लगता होता तो ऐसा पोंछ के नमकीन है हम लोग। भाई तू मीठा तो नहीं है? नहीं कितना मीठा है, याद आया तुझे? और हंस लो। और हंसो, और जोर से, और जोर से। उसके बाद में शर्म नहीं आ रही औरत को कि ना हंसूं मैं? शर्म नहीं आ रही। अभी इतनी सीरियस बात करते करते अंग्रेज दिखाया ना मैंने तुझे। इतनी सीरियस बात चल रही थी। अरे आईब्रो चढ़ा के फोटो क्यों ले रही है? ऐसी गुंडियों वाला पोज देके। मैंने चढ़ाई नहीं, मेरी आईब्रो बिगड़ गई। ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ा दी इसने बहुत। यहाँ से ये मेरे से नहीं बनवा रही थी ना, ये उसका नतीजा है। तेरे को मेरी वो लगी है, वो लगे ही है। मेरे से क्या बोलती, लेट मैं तेरी आईब्रो बनाऊंगी। मैंने देख लिया, पहुंचा दी तेरे को उत्तर प्रदेश। हमरे तो बहुत ऊपर चढ़ा दी है। कोई बात नहीं, घर की खेती है, बढ़ जाएगी। भाई की देख कितनी सारी है। कैसे देखना अपन को। चलो चलते हैं। आप अपने रास्ते, ये मेरे रास्ते, मैं अपने रास्ते, और आप अपने रास्ते। तेरे को लेना है मेरा रास्ता तो तू ले सकती है। चल रोटी बना देना घर। मैं अपने रास्ते जाऊंगी, वो अपने रास्ते जा। ठीक है, टाटा। चलो आओ घर आओ। टाटा टाटा। सो
तो गाइस व्लॉग को एंड करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। मैं कभी भी अपने व्लॉग में कुछ नहीं बोलती हूँ, किसी के लिए भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम है वीडियोस बनाना और मैं अपना काम बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली कंटेंट है। इसके अलावा और कोई कंटेंट ना मैं लाना चाहूँगी ना कभी लाऊँगी, लेकिन हर बार चुप रहना शायद ही मूर्खता हो जाएगी। अभी बहुत लिमिट क्रॉस हो रही है, मैं बाकी चीज़ों को भी देख रही हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट से मेरा नाम ले रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा नाम किसी भी तरीके से लिया जाए, किसी भी तरीके से, क्योंकि जो भी बातें उठ रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहूँगी, बस मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़ा जाए, ना लिया जाए। इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं करना चाहेंगे, पिछली बार जब इस टॉपिक पे बात करने आगे आए थे तो मैटर क्लोज करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा होता है कि जब हम बात करने जाते हैं तो मैटर क्लोज हो जाता है। ऐसा है, अब क्लियर है जो भी है। हम देखो, हमारा ये चैनल है ना, फैमिली है। हम लोग 6 लोग के सिवा इस चैनल में आपको दिखते हैं कोई नहीं, और हम खुश अपनी फैमिली कंटेंट कर लेके। हम लोग ये कंट्रोवर्सी कर करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर ऐसा टॉपिक देखा जाए ना, हमको धमकी दे रहे थे, अब मैं बता रहा हूँ, जो चैनल वाले धमकी दे रहे थे कि वो वीडियो सामने आ गई, अब हमारे पास कुछ नहीं है। बट अब याद रखना, हाँ, ये बात सच है। मैं आज अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, ये बात सच है कि उस वीडियो के लिए हमें बहुत ब्लैकमेल किया गया है, और सिर्फ हमें नहीं, अलग अलग जगह जाकर उस वीडियो के बारे में बात की गई है कि हम वीडियो लाइव कर देंगे, हम वीडियो लाइव कर देंगे। बड़े क्रिएटर को भी भेजा गया है, सबको भेजी गई है, और क्रिएटर की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि ये वीडियो मेरे पास आई है, इसने भेजी, उसने भेजी, फलाना ने भेजी, ढिमकाना ने भेजी। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए सचिन भैया ने उस वीडियो को खुद से डालकर इस बात को बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत अच्छे से क्लियर किया। और हमको ना ये देखो सारी चीज पता है, मैं आपको क्लियर बता दूं, A to Z ऊपर। अब हमारे पास पहले तो हमने कुछ गलत किया नहीं, तो खोना और पाना की बात है नहीं। अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि आप डरा पाओ, बट ये समझो कि हमको अब आगे ऐसा कोई स्टेप ना उठाना पड़े कि कल को आप लोग की इज्जत खराब हो, क्योंकि अब हम नहीं चाह रहे कि आप लोग को नाम अपने व्यूज के लिए कुछ रिएक्शन चैनल्स भी हैं जो अपने खुद के व्यूज के लिए गलत चीजें बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं वीडियो, इस पे वीडियो बनाओ। हाँ, कई रिएक्शन चैनल वालों ने ये खुद से कबूला है कि हमको ये वीडियो, पर्टिकुलर एक इंसान का नाम लिया गया है कि हमको ये वीडियो यहाँ से आई है और बोला है कि इस पर आप नेहा और सचिन के खिलाफ वीडियो बनाओ। मैं कभी भी हम दोनों का नाम लेकर कुछ वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज बहुत पानी सर से ऊपर हो गया, इसलिए मैं नाम लेकर बोल रही हूँ कि इन दोनों के खिलाफ वीडियो बनाओ, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस चीज़ को आगे लाएं। अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं अभी भी नहीं बोली ना तो ये मेरी मूर्खता होगी। आगे लाने वाली बात तो ऐसी है, देखो मैं आपको आज क्लियर बोल रहा हूँ, आगे लाने वाली बात ऐसी, और अगर बात पूरी खुली ना तो अभी तो ना सचिन भाई ने पूरी चीज बताई है, ना इनने पूरी चीज बताई है, ना मैंने बताई है, ना किसी और ने पूरी चीज बताई है कि सचिन भाई के घर पार्टी में क्या हंगामे हुए थे। अगर वो मैं खोलने पे आ गया, कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए थे किसी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं लगाए गए थे, तो वो बात, और उस समय पूरे क्रिएटर थे, मैं A to Z लाइन से लेके नीचे तक पूरे क्रिएटर को खड़ा कर दूंगा, पूरे क्रिएटर से गवाही दिलवा दूंगा कि ये शब्द बोले गए थे। देखो भाई, अगर बोलना है ना तो N से मत बोलो, S से मत बोलो, A से बोलो, A से स्टार्ट करो, A से Z तक पूरा जाओ, पूरा क्लियर करो। गलत हो, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मेरे माँ बाप ने सिखाई है, मेरे खानदान ने सिखाई है, अगर आप गलत नहीं हो तो आप झुक नहीं सकते। अगर तुम गलत नहीं हो, सामने वाला झुक क्यों रहे हो? सामने लाओ ना हमारी सच्चाई पूरी लाओ। मैं तो कह रही हूँ जिसके पास जो वीडियो है वो डालो सोशल अकाउंट पर, आपके पास, सबके पास सोशल अकाउंट है, जिसके पास जो वीडियो है वो डालो, निकलवा लो। अगर आप धमकी मत दो। दूसरी चीज देखो यार, देखो हमको ना, मैं आज हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन बेटियों की इज्जत बहुत प्यारी है, मेरे घर में जो महिला है ना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो इसलिए मैं किसी का नाम लेने से 4 बार सोचता हूँ कि यार मैं किसी का नाम लूंगा, किसी के बारे में कुछ बोलूंगा तो वो भी किसी की महिला है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी घर की लक्ष्मी है। तो अब मैं चीज सोचता हूँ ना, बट वो सामने वाले नहीं सोचते। हम लोग तो फिर भी चुप रहेंगे, क्योंकि हमको हमारे माँ बाप ने इतने संस्कार दिए ना, किसी औरत को, मतलब किसी औरत की इज्जत मार्केट में नहीं उछालना। तो हमारे माँ बाप ने इतने संस्कार दिए हैं ना, तो हम तो आज भी नहीं बोलेंगे, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, आज भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बट जिस दिन पानी सर के ऊपर निकल गया ना, तो वहां से बैठाऊंगा भोपाल में, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, फिर बैठ के वीडियो बना के बोलूंगा कि ये है तुम्हारी सच्चाई, क्योंकि एक से एक लोग की सच्चाई पता है, A से Z तक सबको लेके आप ऐसे नहीं, अगर मुखौटा उतारना है तो सबका उतरेगा, इज्जत अगर जाएगी,
इज्जत अगर जाएगी तो सिर्फ एक बेटी की नहीं जाएगी, इज्जत अगर जाएगी तो फिर लाइन लगेगी। फिर 5 साल पुराने इसी वीडियो से जो आएगा ना, 5 साल पुराना रिश्ता वहां से मेरा सही में ये चीज़ तो सचिन भैया ने बहुत सही बोली कि मेरा यूज़ किया गया है, मेरा इस्तेमाल किया गया है, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब नेहा बोलेगी, जितने रिएक्शन चैनल हैं और जितने क्रिएटर हैं, अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी खड़ा होकर बिना प्रूफ के बात कर रहा है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर हो। एक मिनट, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई क्रिएटर हो, चाहे वो कोई रिएक्शन सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल हो। बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जिन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ में मेरे लिए व्लॉग बनाया, उनकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ कि आप इस मैटर पर बोले भी तो बहुत ही सुलझे तरीके से बोले। लेकिन कुछ इतने भद्दे रिएक्शन चैनल है ना कि आपको शर्म आनी चाहिए अपनी औरत होने पर। आप एक औरत होकर ऐसा बोल पा रहे हैं ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और आपकी गैलरी में आप मुझे वीडियोस दिखा रहे हो, आपकी गैलरी की वीडियोस दिखा रहे हो, करो ना, डालो ना। मैं खुले दम पे बोल रही हूँ, नेहा आशीष तिवारी खुद बोल रही हूँ, डालो वीडियो, लड़ेंगे कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन मैं वीडियो नहीं खेलूंगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं खेलूंगी। आप वीडियो डालो, आप वीडियो डालो, सब कुछ डालो, कानूनी कार्रवाई करूंगा ऑन द, ये पूरा केस फाइल जो होगा पूरा दिखाऊंगा, सब दिखाएंगे। ये भी मेरे ऑन कैमरा शब्द है। जिस एरिया में बैठे हो, जो चैनल लेके बैठे हो, यहाँ भोपाल नहीं बुला दिया तो नाम अभय तिवारी नहीं, ये याद रखना। बहुत हो गया यार, नहीं बोल रहे हैं हम किसी कंट्रोवर्सी के भी। हम दो लोगों की अगर कंट्रोवर्सी चल रही होती तो बीच में नहीं बोलते हैं। मेरा नाम कब से लिया जा रहा है, मैं नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। चलो जाने दो, अपना कंटेंट, अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे। लेकिन यार तुम तो यहाँ चलते जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रही हूँ तो यहाँ चले जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रही हो, तो ऐसे तो मैं नहीं। आज अगर आप मेरे को बोलोगे, आज अगर आप मुझे बोल रहे हो कल को मेरी बेटी बड़ी हो रही है, भाई बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, तो वो बड़ी हो रही है, उस पे इल्जाम लगाओगे। अगर उसकी माँ नहीं खड़ी रही तो उस पे इल्जाम लगाओगे। मतलब हर औरत के साथ में एक मर्द का खड़ा होना जरूरी है क्या? अभी मैं सपना का भी देख रही हूँ, मैं वैसे उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं सपना का भी देख रही हूँ, लखन भाई के साथ में नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब कोई भी अगर विडो औरत है, उसके साथ उसका पति नहीं है, तो आप उसका नाम किसी भी मर्द के साथ जोड़ दोगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और ये जो लोग नाम जोड़ रहे हैं ना, मैं नाम जोड़ रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इन लोग के घर में भगवान लड़की दे, तो इनको समझ में आएगा कि किसी औरत की इज्जत उछालने में कैसा लगता है। लड़की दे, जब मैं कह रहा हूँ ना कि जब सामने खड़ी होगी ना आपकी बहन बेटी, जब समझ में आएगा कि जब 4 लोगों के बीच में इज्जत उछालते हो ना, तो उनके घर वालों को कैसा लगता है। हम चुप हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे, तो आप लोग तो इतना सर के ऊपर पानी चला गया कि आज मुझे बोलना पड़ा। और ये तो मेरी पहली और आखिरी वीडियो जो मैं बोल रही हूँ, वीडियो नहीं खेलूंगी मैं। इनसे पूछो ना, बोलना पर आप वीडियो डाल रहे हो, डालो, तो ये भी कबूलो ना कि हमारे नाम से तुम्हारी दाल रोटी भी चल रही है। कबूलो भी 4 लोग के बीच में, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। ये नेहा का, सचिन का, मनीषा का अभी एक रिएक्शन गलत थंबनेल लगा कर, भाई यही काम करना आता है जिंदगी में। और जो वीडियो वायरल हो रही है, सबसे पहले तो उस वीडियो की बात करती हूँ। वो वीडियो क्लिप कैसे, ना जाने कैसे वायरल हो रही है, कैसे वो गई है 17 रिएक्शन चैनल के पास, किसने उसको भेजा है भाई, कौन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है। और वो क्लिप अभी की नहीं है, वो क्लिप अभी से लगभग 8 से 9 महीने पुरानी क्लिप है, जिसके बाद हम कितनी बार मिल भी चुके हैं, सचिन भैया, मनीषा, हम लोग उसके बाद इतनी बार हमारी ट्रिप भी हो चुकी है, मिल भी चुके हैं। ये उसके पहले की क्लिप है, वो कैसे मेरे फोन से कहाँ गई, कैसे गई, और ये पूरी भी नहीं है। अगर पूरी क्लिप होती तो आप लोगों को सारा मैटर समझ में आता। हाँ, आपको एंड नहीं पता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। ये कुछ मिनट की वीडियो काट कर आपके सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है उस चीज को। सही बात ये नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं दिखाया गया। उस वीडियो कॉल पर कौन कौन था ये तक नहीं दिख रहा है। उस वीडियो कॉल पर कुल मिलाकर 4 क्रिएटर थे, 4 क्रिएटर, जिसमें से अभी आपको वो भी नहीं दिखा कि मैं सिर्फ उनसे बात नहीं कर रही थी, 4 क्रिएटर आपस में बात कर रहे थे। आप तक जो क्लिप पहुंची है बहुत ही अधूरी और बेबुनियाद चीजें जो हैं उठाई जा रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे को देखो दीदी, बुरा नहीं मानना, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, या आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ से पहुंची, कैसे नहीं पहुंची है। इस वीडियो को लेकर अपन को धमकाया गया था कि नहीं? बिल्कुल खुला धमकाया गया है, खुला। और पता है क्या बोला गया था, शब्द वर्ड टू वर्ड बताऊं, अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी ना तो नेहा को सुसाइड करना पड़ेगा। ये शब्द थे, ये शब्द ऐसा करना, ये शब्द थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उस जो क्रिएटर को बोलेगा, क्यों उसने खुद ने बोला
कि अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी, ये गंद अगर मैंने फैला दी ना, तो नेहा को सुसाइड करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिस क्रिएटर ने बोली है, और जिस क्रिएटर ने बोली उसकी भी है, और जिससे बोली उसकी भी है, और वो सामने आने को तैयार भी है। वो सामने आने को तैयार भी है। वो बोल भी रही है कि मैं सामने आने को तैयार हूँ, मैं खुद बोलने को तैयार हूँ। हमारे पास मैसेजेस रखे हुए हैं, आधे मैसेजेस दिखाकर कितनी बार बदनाम करने की कोशिश की गई स्टार्टिंग से लेकर अब। क्यों? सिर्फ आगे बढ़ रही हूँ इसलिए, मेरी खुद की फेस वैल्यू है इसलिए ये सब ड्रामे, इतनी इज्जत मेरी है सिर्फ इसलिए ये सब ड्रामे। डिफेम करने के लिए मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश करी। मैं आज निकली ये बातें तो बता देती हूँ। मेरे घर के बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि नेहा तिवारी का नाम गिर जाए, बदनाम हो जाए। कुछ क्रिएटर हैं जिन्होंने कोशिश करी नाम बदनाम हो जाए। रिएक्शन चैनल वाले कभी मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाते हैं, ये मैं उनके बारे में बोलूँगी कि जितने रिएक्शन चैनल है कभी भी उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। गिनती चुनिंदा लोग जो होते हैं ना, जिनको आप गिन सकते हो उंगलियों पर, वो हैं। और उनको भी धमकाया जा रहा है, उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो इस पर वीडियो बन रही है। तो ये वीडियो बन रही है। घर में ही आग लगाई जा रही है कि आप ही के भैया भाभी ने हो सकता है कुछ किया हो, आप ही के घर के लोगों ने हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग वायरल की हो। मैं तो कह रहा हूं, तुम देखो, तुम आप लोगों का दिमाग ये मेरे फोन से ली गई है, और किस तरीके से ली गई है वो मैं अभी नहीं, लेकिन अगर ये बात बढ़ेगी तो ये बात स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताई जाएगी। और फिर मैं किसी की बेटी हूँ ना, है ना, तो एक और बेटी है जिसको अपने घर में छुपाया गया है, एक और बेटी है। मैं सारी बेटियों के बारे में फिर मैं मुझे मत रोकिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। आप नहीं, सारी बेटियों के बारे में, सारी सबकी जो ऊपर ए बोलो ना, ए से लेके जेड तक सबकी। मेरे एन और एस से स्टार्ट मत करो, ये तो बीच के हैं। मैंने तो अभी तो नहीं मत करो, सब बताऊंगा, ए से लेके जेड तक पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, और 5 साल पुरानी से हिस्ट्री लेके और अब मैं बोल रही हूँ, मैंने अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं बोला कि अब अगर मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर भी होगा, या कोई क्रिएटर होगा, या कोई भी अदर व्यक्ति होगा मेरे खिलाफ अगर जाता है, तो एक्शन तो मैं लूँगी। ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन भी बताऊँगी, एक एक सच्चाई बताऊँगी, चुप तो नहीं रहूँगी। और नेहा तिवारी सुसाइड नहीं करेगी, नेहा तिवारी इतनी कमज़ोर नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सबको पता है, मुझे माइग्रेन के अटैक आते हैं, ये सबको पता है, अगर बात कुछ ऐसी होती है जो मेरे सीधे माइंड पर जाए और मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? आप समझ रहे होंगे, जो वीडियोस बना रहे हैं, जिनसे बातें बाहर जा रही हैं, और कुछ जो नाम हैं जो छुपे हुए हैं, वो अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा भाई वैसे ही बता देगा, वो वैसे ही एक्शन ले लेगा। तो मत करो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिस स्टेट में हो, जहाँ स्टेट में हो ना, वहाँ से भोपाल बुलाऊंगा। ये जवान रही मेरी, याद ना, कितने बड़े भी 30 क्योंकि मुझे बदनाम करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे। ये डायलॉग बहुत चल रहा है कि इनको बदनाम करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ झूठ बना के डालो, मैं तो कह रहा हूँ 2 प्रूफ, बट इनको साबित करने के लिए मेरे पास सच्चाई तो बहुत है। हमारे पास है। जब दूसरों को गलत साबित करने पे आ गए ना, तो ऐसे प्रूफ दूंगा ना, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अरे बहुत हो गया यार, अति हो गई। अति होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं यार, और वो भी मैं रोक आकर नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ जो रोकर बोलूंगी। हमें माफ कर दो ना 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 ना। मैं तो ये कहूंगा तुमसे कि अरे हमें माफ कर दो भाई, हमारे नाम से व्यूज मत लो, हमें जाने दो, हमें हमारी फैमिली में रहने दो तुम लोग के बस। और ये हम लोग, मैंने आज इनको भी बोल दिया, मालूम है आपको, मेरे घर का ऑरा पहले से बहुत ऐसा था, पॉजिटिविटी थी मेरे घर में, 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्लियर इन सबसे बोल दिया मेरे घर वालों से कि वो जो कुछ क्या बोलते, जिसने ये वीडियो वायरल करी है, जिसने सारे चैनल्स को दिया है, जिसने जो रिएक्शन चैनल वाले, उनका नाम मेरे घर में नहीं लिया, वो सबसे नेगेटिव इंसान है वो लोग, सबसे नेगेटिव इंसान। तो मेरे घर का मेरे को नेगेटिव माहौल करना भी नहीं है, पहली चीज, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ। और तुम लोग का नाम मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ, जो जिसने वायरल किया ना, मेरे को पता नहीं किसने वायरल किया, मेरे को पता भी होगा तो बताऊंगा नहीं, जिसने वायरल किया, तो तुम लोग का नाम हम लोग के हमारा जो जवान पे लेने लायक हो भी नहीं, तो अब हम लेंगे भी नहीं। बट हाँ, एक लिमिटेड टाइम। कौन हो हम नहीं जानते, अब कौन हो बिल्कुल हम नहीं जानते, तो वैसे ही एटीट्यूड बनाए रखना,
ना? क्योंकि अगर अब आप नहीं जानते, आप मेरी नहीं तो जानते। अब मेरे खिलाफ कुछ नहीं बचा। और क्या। अब क्या ब्लैकमेल करोगे मुझे, क्या करोगे? लेकिन अब अगर रिएक्शन चैनल से कोई ऐसी बात आती है, अगर मेरे खिलाफ कुछ भद्दा बोला जाता है, तो मैं फिर सब कुछ सच बताऊंगी। सच मतलब समझ रहे हो, सबका सच, सबका सच बताऊंगी। तो अच्छा एक थम सेकंड, जाओ, मैं नहीं थम जाओ। एक बात में बोलूंगा। वो बहुत क्वेश्चन उठ रहा था ना कि वो बंद कमरे वाली बात थी। बंद कमरा अरे तो एक लोग सेकंड। ऐसे बता रहे हैं अरे जैसे बंद- पता नहीं क्या था वो। सुनो मैं- उस बंद कमरे में, ये दिन की बात है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे की बात है, और उस बंद कमरे में थे 4 महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं थीं, और महिलाएं आपस में बातें कर रही थी जिसमें कोई जेंट्स नहीं था। ये बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा, ये तो सबसे पहले उसको बताना चाहिए था जिसके घर की बात है। बंद बताओ कमरा ना, क्या, बंद बंद कमरे में कमरा क्या हुआ, क्या बताओ। हुआ बंद कमरे में? बताओ। बंद कमरे में हमारी इज्जत उछाली जा रही थी भाई। बंद कमरे में ये हुआ, और बोलूं और बताऊं अच्छा कि क्या हुआ है हमारे साथ, बंद कमरे में, चलो वो भी बढ़िया। और हर एक क्रिएटर के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं। उस कमरे में जितने क्रिएटर थे सबकी ली गई है। क्यों? बोलो। मेरा मुंह मत खुलवाना। अगर मैंने बोला तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो उस कमरे में बेइज्जती उस इंसान की नहीं है जिसका नाम आ रहा है। उस कमरे में बेइज्जती घर बुलाए बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। अब बहुत सारे लोगों की कि मुझे नहीं पता स्पेशल फील कैसे करवाया जाता है। भाई तू प्रेग्नेंट है ना, मैं क्या करूँ तेरे लिए? कैसे स्पेशल फील कराऊँ मुझे बता, क्या करूँ? चरण धो के पीऊँ? क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पता कैसे स्पेशल फील कराया जाता है। उसके लिए 17 बातें हमने सुनी हैं, हमने उसके लिए बातें सुनी हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाना कि मैं इसके आगे भी कुछ बोलूं। अरे अपा नहीं, आप मत और खुलवाना। अब अगर मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है, अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो, कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं। हमारे यहाँ भाई बहन ऐसे होते हैं ना। मैं आज क्लियर बोल दे रहा हूँ, मैं आज आपको एक शब्दों में बताता हूँ कि अगर इससे कुछ खरोच आती है, कुछ होता है ना, तो महसूस होता है। अब आपके भाई बहन आप लोग से बात नहीं करते हैं, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारा नहीं। अरे हमारा परिवार ऐसा है कि एक साथ रहने पे कोई उंगली करेगा ना तो ये उंगली ऐसी हो जाएगी। ये है हमारा परिवार। अब आपके भाई बहन से आपकी बनती नहीं है, तो इसमें हमारी कोई नहीं है, इसमें मेरी फैमिली की कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर आ रहे हो। और पहली बात तो नेहा आशीष तिवारी किसी का बाप का नहीं खाती है जो तुम लोग की सुनेगी। सबसे पहले सुनो, आज मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। खुद का खा रही है, खुद का कमा रही है, इसके पीछे बैक सपोर्ट, अरे सबके पीछे बहुत बैक सपोर्ट है। तुम्हारा फैमिली का बैक सपोर्ट है, किसी का पति का बैक सपोर्ट है, किसी का भाई का बैक सपोर्ट है, सबका। भैया यहाँ मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था, मैं आपको क्लियर बात कर दूं। खुद का खा रही है ना तो एटीट्यूड रहेगा। सुनना मेरी बात, आप मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। खुद का कमा रही है, आज खुद का लाखों रुपए भी खर्च करती है ना, तो खुद का करती है, एटीट्यूड रहेगा। वो मम्मी दरवाजा लाइन दो, ऐसे खोल दो, तो एटीट्यूड रहेगा। इसके पीछे नहीं है कि भाई पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई है, उसके पीछे भैया कि इसका पति बहुत कमा के दे रहा है, इसके भाई के बाद पुश्तैनी जमीन पड़ी है। भैया डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, खुद के घर, हाँ खुद के उसमें नाम बनाया है ना, खुद के उसमें नाम बनाया है, तो भाई एटीट्यूड तो रहेगा उस बंदी में। जो करते बने कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोग से ना, रहेगा। अब रही बात आगे बढ़ने की, पीछे बढ़ने की, तो सुनो भाई मेरी बहुत अच्छे से, आज मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। यूज किया गया है डे 1 से आज तक। जब समझ में आया, नेहा ने पीछे हट गई कि भैया ये लोग मेरा यूज कर रहे हैं, तो तब से नेहा बुरी बन गई। क्लियर बात है, समझे? नेहा मेरी बेटी है, नेहा मेरी वो है, नेहा का मैं कन्यादान करूंगा, नेहा का मैं ये करूंगी, नेहा का मैं वो करूंगा, नेहा का मैं ये करूंगा। क्यों हम लोग मर गए क्या? बताओ क्या करा तुमने नेहा के बारे में? आज मैं पूछता हूँ क्वेश्चन सबसे, क्या किया नेहा के बारे में?
बताओ दीदी, क्या किया किसी ने तुम्हारे बारे में, बताओ मेरे को आज कैमरे में मुझे नहीं पूछ रहा पता, जैसे बोला जाता है कि उसने तो आपके लिए बहुत किया। हूं। नहीं, क्या किया? तो किसने मेरे घर की दाल रोटी चला दी, कि किसने बताओ। मेरी बच्ची की स्कूल की फीस भर दी, कि किसने मेरे खर्चे हैं, जो मेरी बेटी के खर्चे हैं, उन खर्चों को दे दिया, किसने मेरे घर का रेंट दे दिया, किसने मेरी बुटीक खोल के दे दी, किसने मेरे बुटीक का रेंट दे दिया, किसने मेरे लिए क्या किया। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने पेट को पालना, तो वो मैं खुद करती हूँ। और अगर किसी ने 2 आंसू पोंछ कर अगर महान बनने की अरे कोशिश आप नहीं, कर रहे हो, चुप रहो, तो वो बिल्कुल। आंसू वो आंसू नहीं पहुंचे तुम्हारे, मत मैं बुलवाओ आज यार, क्लियर मत बोल रहा हूं। बुलवाओ। आंसू नहीं पहुंचे तुमने इनके, आंसू पहुंचने के पीछे भी वीडियो बना के डाले, समझे? आंसू पहुंचे थे ना, उसके पीछे ही वीडियो, अरे बेचारी बना के वीडियो डाले। क्यों? क्योंकि तुमको व्यूअरशिप चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको भैया एंगेजमेंट चाहिए, तुमको आगे बढ़ना है। तो मत करो, थम जाओ। और Attitude जब रहेगा। मैंने सारी चीज़ों को मैं समझने लग गई, जब मुझे इतनी समझ आई कि यार मेरा तो इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे तो यूज़ किया जाता है, जब इस चीज़ को मैंने समझा, अरे- तो नेहा तिवारी अचानक से सबकी नज़रों में बुरी पड़ गई। अचानक से नेहा तिवारी सबको खलने लगी। क्यों? जब तक रो रही थी तब तक अच्छी लग रही थी। हाँ, जब तक रो रही थी, तू जाने मन है जाने जिगर है ना, जब तक तो बहुत अच्छी लग रही थी नेहा तिवारी, रो रही थी। और अब कि मेरे भैया- नाम के कमेंट रखे जाते हैं, मेरे नाम के भद्दे कमेंटों को रखा जाता है, ताकि एक कमेंट करने वाले व्यक्ति को 50,000 लोग और देखें, और 50,000 में से 5,000 लोगों के माइंड में वो चीज़ जाए। अरे बंद करो यार, बंद कर दो, घटिया सोच, मैं कह रहा हूँ मत भगवान, करो। मैं मैं रोकर नहीं बोलूंगी, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। याद रखना, सचिन भैया मेरे भाई हैं तो भाई ही हैं। मनीषा को मैंने बच्ची की तरह देखा है, तो बच्ची की तरह ही अभी उसको रखती हूँ। इतना ही है। इसके अलावा अगर किसी ने जोड़ने की, तोड़ने की और बढ़ाने की कोशिश करी, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अब बस बहुत हो गया। अरे फिर तो अब बहुत हो गया। नहीं, अब मैंने क्लियर। और अब बनाओ रिएक्शन चैनल वाले, अगर बनाओ, इस पर बनाओ। वीडियो बनाएंगे ना, अब बनाओ। बनाओ, मैं ये- लीगल जाऊंगी, बनाओ। लीगल जाऊंगी, और पूरा सब तैयारी करके रखना। शोम भैया से बोल के तैयारी करके रखना। मैं एक अब तो बेटा नहीं छोड़ूंगी। अरे अब वो बहुत हो अभी गया। आप लोग को इसके जाने दो करके तुम लोगों ने। नहीं, अभी इनको दीदी, इन लोग को ये भी नहीं बताया था ना आगे अपन ने कभी, कि जो 4-5 नेगेटिव कमेंट वाले जो आ रहे थे, जो झारखंड से थे, उनका नंबर निकाल के दूं, अभी नंबर दूं आपको। नंबर निकाले हुए माफी हैं मांग हमने। रहे थे फोन पे, माफी मांग रहे थे, उसकी नंबर तक क्लिप आ भी गया मैं, था। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो वो क्लिप भी मैं शेयर करूंगी। जो हमारी बार बार आदत नहीं कमेंट, ना, हम हर चीज का प्रूफ दें आप लोगों को, बिल्कुल दिखाएं, हाईलाइट करें। जो ये 4 देखो, कमेंट थे ये ना देखो। नेगेटिव वाले, जो हाँ। 4 कमेंट थे, चारों के नंबर है, चारों की माफी मांगने की, भैया माफ कर दो। उनकी माँ ने रिकॉर्डिंग है, माफी मांगी है, रिकॉर्डिंग है हमारे रिकॉर्डिंग है पास। उनकी माँ ने, कि भैया तो हमारी ये बच्ची से गलत गलती हो फहमी गई। मत रखना कि यूट्यूब चैनल और ये तुम धमकी चला रहे हो तो नहीं है। तुमको निकाल नहीं सकते हम। हाँ। निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल, ये धमकी गले में नहीं फंदा है। हम भी ये- डाल ये सकते बिल्कुल, हैं। आप ये मत बोलना लीगल जा की धमकी देते हैं, धमकी अरे नहीं धमकी देते, नहीं, काम लीगल करते है, हैं। ये फैक्ट है भाई। ये कानून संविधान बना है लोगों के लिए, कि किसी महिलाओं पे जब अत्याचार होता है ना, तो वो अपना आवाज उठाती है और कानून सुनती है उनकी, कानून सुनती है उनकी। हमको यार ये कंट्रोवर्सी में नहीं कि हम इसकी वीडियो बना दे, उसकी वीडियो बना दे, और आप यार एक हम सिंगल संविधान। मदर को प्रताड़ित कर रहे अरे हैं। हम यार, तुम मेरे ख्याल से जितनी भी ये जो मेरा negative- एक second thumbnail दीदी, मेरे को मत last line। डालना। ये जो बोलते हो ना तुम लोग, जितना नेगेटिव बोलने वाले हैं, जितना वैसा बोलने वाले हैं, जितना ये बोलने वाले हैं, आज मैं एक भाई होने के नाते क्वेश्चन करता हूँ, आपने भी जन्म एक माँ की कोख से लिया ना, एक औरत की कोख से लिया है ना, तो कैसे किसी औरत पे आप लालचन उठा सकते हो? बताओ जरा, मेरे को क्वेश्चन बताओ। अरे जो महिलाएं गलत होती है ना, उनको भी गलत नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली, उनके भी खानदान वालों के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ तो साला इज्जत अपनी खुद के दम पर अरे खुद यार, बना कर बैठे हैं, तो ये हजम ही नहीं हो रही, ऐसी हजम ही इज्जत नहीं दी हो थी। रही। क्यों? कैसी इज्जत दी थी? यहाँ बैठाया था मैंने अपने, बैठाया था यहाँ पर। किस क्रिएटर को इसने बहन नहीं माना? कैसा? इसने यहाँ किस बैठाया क्रिएटर था। को बहन नहीं माना? चले एक मतलब शब्दों पे यहाँ बैठाया। मेरे शादी के रस्मों में जो काम मतलब मेरे जीजा लोग को करना चाहिए, मेरे इन लोग को चाहिए, भैया यहाँ बैठा के करवाया मैंने। किसी को नीचा नहीं फील कराया, वैसे ही एक सम्मान दिया पूरा सब किया। आज भी फोन आता था, पहले वैसे सम्मान देता था, कहीं जाता था 4 पार्टी में वैसे सम्मान मिलता था। हमने यहाँ बिठाया, उन्होंने सीधे हमें नीचे बिठा दिया। तो हमने यहाँ बिठाया, तुमने यहाँ कर दिया क्या हमको? सॉरी, कॉल आ गया था इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा उसको। तो भाई ये यार अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं ना और सुनो, मैं अभी पब्लिकली ये वीडियो में बोल रही हूँ, है ना, मेरी हेल्थ पर अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वीडियो वायरल करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। और वीडियो किसने वायरल की है फिर वो
तो फिर पूरी कानूनी अरे जो वो तो प्रक्रिया छोड़ो, होती है वो तो- उससे पता वो तो चलेगा। मैं तो पूरा एड्रेस क्योंकि सही ये बना मुझे दूंगा भी नहीं उनका। पता ये वीडियो बाहर गई कैसे, ये चीज़ जो मेरे घर में हो रही है ये कितनी गलत चीज़ है, जो मेरे घर से उठाकर उसको बाहर कर दिया गया है, तो ये कैसे हुआ। तो इसकी तह तक तो हम भी ज़रूर से पहुंचना चाहेंगे और पहुंचेंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को अभी मैं एंड करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। अब बहुत हो गया यार, अब बंद कर दो। और जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अच्छा भी मत बोलिए, गलत भी मत बोलिए। और अगर हमारे शब्दों में, मुझसे या मेरे भाई से या भाभी से हमारे शब्दों में कुछ ऐसा निकला हो जो कि हमने जोश में बोल दिया हो और जो गलत हो, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो को हम करते हैं एंड।